सभी मास्टर्स को, सभी गुरुओं को, सभी ध्यानी जनों को, बंधुओं को, बांधवों को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्ड बताया, मैं फिर भी बता देती हूँ कि हम सब जो यूएस में रहते हैं सबका टाइम जोन के हिसाब से टाइम चेंज हो गया है। सो प्लीज फॉलो द न्यू टाइम शेड्यूल जो मैंने फ्लायर में डाला है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं सब किसी को, हर किसी को मैं आंसर अलग अलग से नहीं कर पाऊंगी, बट प्लीज डू सी द फ्लायर और उसको ज्वाइन कर लें। दूसरी चीज ये है आज जो मैं बात करना चाह रही थी, दो चीजें हैं जो मेरे को बार बार उठ के आ रही थी। ये चीज बार बार मास्टर्स मैसेज दे रहे हैं कि हो सकता है बिकॉज ऑफ अक्टूबर एनर्जीज के कारण हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर हम कुछ करते हुए हमने गिव अप कर दिया होगा कि बस अब हो गया, अब नहीं करते बन रहा है, या होता ना, छोड़ देते हैं कई लोग, हिम्मत छोड़ देते हैं। तो पहला मैसेज ये है कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, क्योंकि आप कर सकते हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि क्या आप अपने खुशी के लिए, जो भी आपकी खुशी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उसमें सबको तहस नहस कर दिया जाए, मगर कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी खुशी के बजाय हम दूसरों की खुशी देखते हैं। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हाँ, यस, दैट इज व्हाट द मैसेज इज, क्योंकि ये चीज घूम रही है चारों तरफ यूनिवर्स में ना, वही सेम मैसेज आ रहा है। सो वी हैव टू सी कि हम अपने जीवन में आज तक, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी कोई चीज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या उसमें आपको बड़ा मन है कि आपको फॉर एग्जाम्पल मूवी देखने जाना है, सपोज, राइट, फॉर एग्जाम्पल मूवी देखने जाना है, बट बिकॉज घर में आज बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा काम है, तो आप लोग आ, सोचेंगे कि यार घर में मेरी जरूरत है, काम है, तो आप लोग अपनी वो खुशी छोड़ देंगे। आपने इतने समय से प्लान करके रखा कि आज फाइनली जाके मैं अपना समय निकाल के मैं जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन हुआ ये कि आप जा ही नहीं पाए। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं इस जीवन की उन बड़ी बड़ी खुशियों की बात कर रही हूँ जहां पे आपको होना चाहिए, लेकिन आप उधर पे भी दूसरों को रख देते हैं। ये छोटी सी खुशी की, सपोज आपको मूवी जाना है तो चलो आज नहीं कल चले जाएंगे, ये भी होता है राइट समटाइम्स, बट आपने समय निकाल के रखा, लेकिन तभी अचानक से कोई आ गया, राइट, और आपका वो समय वो हो रहा है, तो आप फिर ये बोलेंगे भी हम जा रहे थे, ऐसा ऐसा है, सो एंड सो। बट कई बार ये हो सकता है घर की सिचुएशन को देख के आपको वो दबा के, अपनी इच्छा को दबा के रखना पड़ता है। लेकिन कई बार ये हो रहा है क्योंकि आपने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। तो जैसे मैं उस दिन बता रही थी ना कि कुकर की 3 बार सीटी बजी, विसिल बजी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आलू पक गए, पानी कम हो गया, अब वो जल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हर बार यही करेंगे कि अपनी खुशी को दबाकर आप आगे चलेंगे? सेल्फ लव क्या है? केवल अपनी खुशी को मान नहीं देना है, दूसरों की भी, लेकिन अगर हर बार ही, 1 मिनट, 1 सेकंड मास्टर। तो अगर आपने हर बार सभी की इच्छाओं को पूरा किया, अपनी इच्छाओं को दबा के रख दिया, हर बार ये किया, तो क्या होगा? आप भी एक दिन लावा के जैसे फूट पड़ेंगे, वो कुकर के जैसे ब्लास्ट हो सकते हैं, कुकर उछल सकता है, क्योंकि ये हुआ है इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कुकर को एक बार गैस पे रखा है, वो पता नहीं चला, गैस बनती चली गई और वो ब्लास्ट हो गया, ऊपर चला गया। मगर मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि आपका गुस्सा भी, आपके अंदर की जो इरिटेशन है वो भी बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर एक बार क्या होता है, आप एकदम बोलते हैं सब कुछ छोड़ दो, ये होता है। तो ये आज का जो ये मैसेज है कि एक तो पहला काम जो भी आप कर रहे हैं, डोंट गिव अप, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, यू विल सक्सीड, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज है, अपनी खुशी को अब अपने पहले, सबसे पहले अपने सामने रखना सीखिए। सबसे पहले पहले अपने आप को रखना सीखिए। सभी के लिए है ये मैसेज, केवल एक के लिए नहीं है। खुशी, जब तक कि आप अपने आप को खुश रख के नहीं जी पाएंगे,
ये नहीं कि कोई चीज मिले तो आप खुश रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। खुशी तो ये खुद के अंदर की होती कि रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर इट इज वी आर हैप्पी, राइट। मगर ये भी कुछ इमोशन है जो हमें जिन पे काम करना है। कई बार ये होता है हम इसको सबसे पहले पीछे कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने आप को बाद में देख लें। और खासकर वो औरतें जो अपनी गृहस्थी संभालती हैं, या वो आदमी जो अपने घर परिवार को देखते हैं हमेशा। तो केवल औरतों की ही बात नहीं है, मगर इसमें सबकी बात आती है। तो इसलिए सबको समझना है कि आप अपनी अपनी एनर्जीज को कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, क्या वो जरूरी है जिन पे आप ऊर्जा दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये, आपके जीवन में आपको कोई कंपटीशन में आगे बढ़ना है, या कोई जॉब में आगे जाना है, कोई बिजनेस का काम करना है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। लेकिन अगर आप अपना सारा ध्यान उन चीजों में लगाएंगे, चाहे टीवी बोल दो, गॉसिप बोल दो, या आजू बाजू वालों के घर जाना, उनको प्लीज करना, या कोई आ रहा है, या केवल आजू बाजू वालों के घर की बात नहीं है, फॉर दैट मैटर किसी के भी घर। मतलब मैं ये बस समझाना चाह रही हूँ कि आप अपना समय देखिए कि आप लोग अपना अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं। अगर कोई, देखिए सबके जीवन की जो सिचुएशन है अलग अलग है, सबका काम अलग है, हर कोई एक जैसा नहीं है। लेकिन कुछ चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। सब दिवाली आ गई है, अब दिवाली के समय सब लोग अपने अपने घर को साफ सुथरा करने में, क्लीन अप करने में, झाड़ फानूस जैसे बोलते हैं ना कि लाइट लगाना, और मिठाइयाँ बनाना, क्योंकि दिवाली आ गई है तो आप वो सब कर रहे हैं। लेकिन अब इसके चलते क्या हो रहा है, अब आप कहीं बाहर जाना होता है तो आप लोग बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि यू एवरीवन इज बिजी। तो इसीलिए सोचिए कि आपकी हर एक खुशी दिवाली के बराबर है। हर एक खुशी, हर एक जरूरत जो आपसे जुड़ी हुई है, तो पहले आप अपने आप को रख के चलिए, और गिव अप मत करिए। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा 10 जगह लगाएंगे, सपोज आज सुबह से आप उठे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे आज ना वो कोई काम करना है, इंपॉर्टेंट काम अपना करना है, लेकिन सुबह से कभी कोई कुछ मांग रहा है, कभी कोई कुछ मांग रहा है, कभी आप कुछ कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप खाना बना रहे हैं, ये जनरल चीजें जो घरों में होती हैं। या किसी ने बोल दिया सब्जी भाजी ले आओ, तो आदमी निकल गया सब्जी भाजी लेने के लिए, या औरत को ही निकलना पड़ा, वाइफ को ही निकलना पड़ा, या बच्चों में से किसी को भेजा आपने। बट हो ये रहा है कि जो आप करना चाह रहे हैं वो काम आगे बढ़ता जा रहा है, बिकॉज आप बोलते चल मैं कर लूंगी, क्योंकि आपकी उसके उसके ऊपर आपकी होल्ड है, उस काम के ऊपर। क्योंकि होल्ड है इसलिए आप उसको पीछे टरका रहे हैं। लेकिन जब आप ये सोचिए, कोई भी काम को पूरा करना होता है तो आप उसमें एक ऊर्जा लगाते हैं, और ऊर्जा लगा के आपकी इच्छा, आपकी पूरा फोर्स चला जाता है। लेकिन अब सुबह से लेकर शाम तक आपने हर चीज को ऊर्जा दी, थोड़ी यहाँ थोड़ी वहां, थोड़ी वहां थोड़ी वहां, ऐसे करते करते ऑल ओवर 5-6 चीजें थी जहां पे मेजर एनर्जी आपकी गई। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी एनर्जी आपकी करेंसी है, आपका पैसा आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है। आप सुबह से लेकर शाम तक आप, जब हम अपना समय बिताते हैं उसमें हम ध्यान भी करते हैं, ये समय है ध्यान का। अब ये समय आपने ऊर्जा के लिए लिया, लेकिन उसके साथ साथ सुबह भी कर रहे हैं, कई लोग दोपहर को भी कर रहे हैं, कई लोग शाम को भी, या रात को कर रहे हैं। अब ये ऊर्जा जो आपके पास है, जो रात को सोकर मिली, जो सुबह ध्यान करके मिली, दोपहर को या बुक पढ़ के मिली, या जो भी आप बोले, एक अच्छी ऊर्जा आपको मिली। अब आपकी वो ऊर्जा कहाँ कहाँ गई, सबको दिया आपने। लेकिन जब आपका टाइम आया, वो ऊर्जा जो करेंसी थी वो आपकी वो खर्च हो गई। नाउ डू यू हैव द करेंसी टू गो अहेड विथ योर प्रोजेक्ट? क्या आपके पास वो ऊर्जा है कि आप अपना काम पूरा कर सको? क्योंकि आपने तो सबको बांट दी। तो ये केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है कि मैं अपनी ऊर्जा कहाँ कहाँ दे रही हूँ, कितनी स्पेंड कर रही हूँ। और उसके साथ साथ जब मुझे वो ऊर्जा चाहिए कहीं किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, या आपको कहीं किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, डू यू थिंक यू विल हैव दैट एनर्जी? क्या आप लोग सोचते हैं कि वो एनर्जी आपको मिलेगी, या उस एनर्जी से आप काम कर पाएंगे? अब जब हम इस एनर्जी की बात करते हैं, अपनी खुशियों की बात करते हैं, अपने आप को रख के चलने की बात करते हैं, तो हम अपनी खुशी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हम मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी खुशी के लिए हमने एक्ट ही नहीं किया, उसके ऊपर कदम ही नहीं उठाया, ना उसके बारे में सोच पाए, ना उसके ऊपर काम कर पाए, और ना ही उसको ऊर्जा दे पाए, डू यू थिंक यू विल मैनिफेस्ट? जो आपने सोचा क्या वो मैनिफेस्ट हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि चाहे आप मास्टर मैनिफेस्टर हो, चाहे आप हुएवर यू आर, चाहे कि कोई भी बड़े तोप हो, ऐसे बोलते ना, कोई भी हो, doesn't matter, you don't have that currency to manifest your dreams, your desires.
तो इसलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, और अपनी, कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपने ऊपर पहले ध्यान दें कि मेरी खुशी किसमें है, मैं किस चीज से खुश रहती हूँ या खुश रहता हूँ। मेरी खुशी मैं चूज करती हूँ आज। आज मैं चूज करती हूँ मेरी खुशी। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और उसको दे दीजिए आपकी आपकी ये जो चाबी है ना, आप दे दीजिए कि अब आप उस खुशी को आप पूरा करिए। मैं चूज करती हूँ, जैसे तो मन में हमने कोई इच्छा कि हाँ मैं इस चीज को चूज करती हूँ या इस चीज को चूज करता हूँ, मैंने अपने आप को पहले रखा, और अब मैं यूनिवर्स को देती हूँ कि यूनिवर्स नाउ इट्स योर थिंग, आई सरेंडर। अब उसके पीछे बार बार नहीं सोचना, लेकिन आज मैं चूज करती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, या मुझे इस चीज के साथ जाना है, या ये मेरी खुशी है। तो होता है ना कि कई बार आपने बहुत सारे कर्म अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन उसका कहीं भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को पहले रखा ही नहीं कभी भी। तो आज ये चीज इसलिए बार बार आई थी, 2-3 दिन से लगातार, बट मास्टर्स आ रहे थे, इसलिए मैंने बोला चलो दिस इज द टाइम टू शेयर विथ एवरीवन कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को पहले रखिए। अपनी खुशी के लिए अपने आप को जानिए, पहचानिए कि आपको, अब इसमें आती है इनर वर्क, आपको चाहिए क्या, आप हो कौन, आपको क्या पसंद है, आपको क्या ना पसंद है, आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। और दूसरा, अपने आप को और आप पहले रखकर चले, यूनिवर्स को आप प्रे करें, और उसके बाद आपको पहला काम क्या है, जो चीज आप कर रहे हैं उस पर गिव अप मत करिए। कई लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं। आपका एम क्या है। कई लोग के जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कर नहीं सकता। वो स्ट्रगल भी कर्म से जुड़े हुए हैं, पिछले कर्म से, राइट, कि वो आपके जीवन में आए हैं। आप सोल प्लान लेकर आए हो कि आप किस मिट्टी के बने हो और आप ये कर सकते हो। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हो, अपनी ऊर्जा, आप चाहे कोई फ्रेंड हो, कोई हु एवर इट इज, ध्यान दीजिए कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, चाहे वो कोई अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मगर आपकी ऊर्जा अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अच्छा फ्रेंड है तो वो समझ जाएगा कि आपकी ऊर्जा अभी आपको अपने लिए चाहिए, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि भाई मैं कुछ दिन बिजी रहूंगी या रहूंगा, प्लीज मेरे फोन नहीं करने से या नहीं मिलने से या जो भी है, आप इसको गलत ना ले, मगर इस जगह मुझे, मेरे को अभी अपने उस पर कुछ काम करना है। सो दैट यू हैव द एनर्जी, यू हैव टू लिमिट योर बाउंड्री कि मेरे को अब कहाँ कहाँ, मैं एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ अपनी ऊर्जा दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो जब आप इस तरह से चलते हैं ना, यू स्टार्ट सेविंग एनर्जी, तो यूनिवर्स भी जान जाता है कि ये बंदा फालतू अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा और फालतू अपनी एनर्जी कहीं नहीं डाल रहा। फिर यूनिवर्स क्या करता है, आपकी चीजों को वो पूरा करना शुरू कर देता है तुरंत। और हमने इस बीच में ये भी जाना कि जब हम ध्यान करते हैं तो आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं, बिकॉज वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो आप सोचिए बचपन से लेके अभी तक, अगर आपके पास जैसे ये ध्यान करके आपने, जैसे मतलब ना 10 यूनिट आपने इकट्ठा कर लिया, 100 यूनिट ऐसा बोल ले, आपका घड़ा भर गया ऊर्जा से। अब जैसे ही आपका ऊर्जा से घड़ा घड़ा भरता है, आपके जीवन में वो लोग आप अट्रैक्ट करते हैं, पहले तो जिस वाइब्रेशन पे आप होते हैं वो, दूसरी चीज, जो आपकी इच्छाएं थी बचपन से लेके अभी तक वो पूरी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी भी इच्छाएं पूरी होती हैं जो आपने किसी को अगर आपने बुरा भी कहा है, उसके साथ ऐसा हो जाए, अगर ऐसा भी कहा है, वो भी होती है। इसलिए बी वेरी केयरफुल। इसको करने से पहले सीसीडी, कैंसर क्लियर डिलीट, कि पास्ट में ऐसी कुछ भी गलत चीजें अगर मैंने कही है, ऐसी किसी की भी अगर हानि पहुंचाने वाली बात की है, वो सब चीजें कैंसिल हो जाए, क्योंकि आप किसी की हानि चाहेंगे, हानि होगी 3 गुना, मतलब बोलो 10 गुना और लौट के आती है वापस। ऑलवेज विश गुड फॉर अदर्स, सबके लिए अच्छा विश करें, और जो यूनिवर्स है वो आपके जीवन में खुद ही मैनिफेस्टेशन लाना शुरू कर देगा, जब आपकी सोच विचार सकारात्मक रहेगी और आपके पास ऊर्जा रहेगी, और आपका जो घड़ा है वो भरा रहेगा, ध्यान का या ऊर्जा का घड़ा भरा रहेगा। सो सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, बिकॉज ये साल खत्म होने वाला है। तो अभी हम, जैसे उस दिन नल्ली मैम आए थे, उन्होंने कहा था ना कि जैसा काटोगे, आई मीन जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, राइट। वही बात है। तो आपने अभी क्या बोया, कुछ बो रहे हैं या नहीं, या खाली है आपकी जमीन, बोना शुरू करो। अगर सही में कुछ काम करना है अगले साल के लिए तो आप करिए। वो अलग बात है कि वो यूनिवर्स कितना काम करता है आपका नहीं करता, वो अलग बात है, करेगा, सब करेगा, मगर
यूनिवर्सल फादर सब करेंगे, लेकिन आप अपने लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं या नहीं, उसको ध्यान देना है। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू से टुडे मास्टर्स। थैंक यू सो मच। किसी को अगर कोई प्रश्न हो या कोई शेयरिंग हो, जैसे अभी रिया जी ने लिखा है हैपनिंग विथ मी अ लॉट, बट हैपनिंग क्या कि कुछ चीजें जा रही हैं या। यस चक्षु जी। यस। या लाइक इट है, ये मेरे साथ ऐसा होता है मधु जी। लाइक मैं मेरा जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, बिकॉज वो रह जाता है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन। अगर कोई छोटा भी काम है तो उसको टाइम लगता है मेरे हिसाब से, जैसे मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, बट लेजीनेस आप बोल सकते हो, तो वैसा हो जाता है। ऐसा मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, आई कैन डू इट, बट बिकॉज ऑफ द लेजीनेस और आई गेट टायर्ड, लाइक नहीं अभी नहीं, मैं बाद में करूंगी, बाद में कर लूंगी, ऐसा होता है मेरे साथ। गिव अप कर देती हूँ। कोई छोटा सा भी अगर फॉर्म फिल करना हो या कुछ भी हो तो थोड़ा वैसा हो जाता है वेरी मुझे। नाइस, वेरी नाइस। ये आपने शेयर किया, क्यों पता है? क्योंकि जब हम बोलते हैं लेजीनेस की बात, और जब हम बोलते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, आलस की बात करते हैं, या हम हमारे काम नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने वो ऊर्जा दी नहीं। आपकी ऊर्जा सब जगह जा रही है, लेकिन जो आपकी खुशी थी उसको आपने दी नहीं। तो आप ये, इसलिए सभी को ये चीज बार बार आ रही थी, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि आप लोग को बताऊं। क्योंकि कई बार हम अपने आप को रख के आगे चलते ही नहीं। हम सब चीज सब जगह देखते हैं, चारों दिशाओं में देखेंगे, आठों दिशाओं में, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हमें क्या खुशी दे सकता है, हमने आज तक चूज ही नहीं किया। अपने आप को महत्व ही नहीं दिया। लेकिन जितने भी लोग बड़े हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या बड़ी बड़ी जगहों पे जो लोग हैं, उन्होंने पहले अपने आप को रखा। अगर वो अपने आप को नहीं रखते ना, तो जहां पे वो है वहां पे वो होते नहीं। दूसरी चीज, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा आलस्य भी भागता है। ध्यान करने से वो भी चला जाता है। लेकिन आपको भी दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा। एक जैसे होता है ना, इंटेंशन डाल के बैठना पड़ेगा कि फ्रॉम टुडे आई वांट टू डू दिस। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको अभी करें, कल पे मत टालें। राइट, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन ऑलवेज डू। और खाना अच्छे से खाएं, तरीके की चीजें देखें, तरीके की चीज सुने, उससे भी एनर्जी आती है। जैसे होता है ना, मंत्रोच्चारण का आप काम करते हैं अगर, उससे भी होता है, आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही क्रिएट तो नहीं, मतलब एनर्जी आप ले रहे हैं। और दूसरी चीज, आप अगर अच्छी चीजें सुनते हैं, कान में भी अच्छी ऊर्जा जा रही है आपके शरीर में, आप हम्म। हर एक सेल सुन रहा है, मतलब राइट। तो थिंग्स टू कीप इन माइंड। ओके। और अभी 2-3 दिन पहले मैं मेरा मेडिटेशन नहीं कर पाई थी, जब नवरात्रि में मैंने नहीं किया, तो मुझे ऐसा शाम को भी फील होता, मुझे मेडिटेशन भी नहीं करना है, नहीं करना है, क्या मेडिटेशन करूं। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे नहीं मुझे करना है, बट आई डू फील गुड। जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, आफ्टर मेडिटेशन आई फील गुड। बट 2-3 बार आफ्टर मैंने बंद कर दिया ना, 2-3 दिन, तो ऐसा फील भी हो रहा था कि नहीं करना है, नहीं जाना है, मैं दूसरा काम कर लूंगी मेरा जो भी है। तो मैंने बोला कि नहीं, पहले मेडिटेशन करती हूँ, बाद में वो काम मैं कर लूंगी। क्योंकि तो ये ऐसा आपके लिए भी। इम्पोर्टेंट है अभी। अभी की बात नहीं, डेली अपना ध्यान करना, अपना वो पैकेट, अपना उतना उतनी यूनिट आपको ऊर्जा लेनी है अपने लिए। हाँ, हाँ। जब जिस दिन आप लोग अपने आप को महत्व देना शुरू कर दोगे ना, कर दोगे कि मुझे, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने मेरी जीवन को बदल दिया। जैसे मेरे जीवन में जब ध्यान आया, मैं ध्यान पहले भी करती थी, लेकिन ऐसे डेली बैठ के हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 45 मिनट्स करती थी 8 साल पहले। बट अब जब 2021 से पीएसएसएम से जुड़ी, और हम ऊर्जा से जुड़ते हैं सब, जैसे ना ग्रुप ऊर्जा से जुड़ते हैं, तुरंत हील होना शुरू होते हैं। तो मेरे को पता चल गया कि मेरे लिए, अगर ये माइग्रेन्स जो गए मेरे, ये कैसे गए, क्योंकि मैंने एक बना लिया कि नहीं, मुझे ध्यान करना है। मैं कितनी दवाइयां खाती थी, 3-3 गोलियां निकलती थी एक समय पे, क्योंकि दर्द जाता नहीं था, मैं उल्टियां करती थी, तकलीफ में आती थी। एनीवे, बट द पॉइंट इज देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विथ मी उस समय। लेकिन आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटी मोटी जो अपनी सर्दी की होती है या कोई और सी चीज, वो तो असेंशन की प्रक्रिया भी चलती रहती है, क्योंकि अभी मैं सुबह 3:30 बजे उठ रही हूँ। बट द थिंग इज कि ये भी बात है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ दे रहे हो, कहाँ जा रही है आपकी ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपकी ऊर्जा जब आप यूज करना सोचते हो, तो आप तुरंत हील होना शुरू होते हो, इसलिए आपके लिए या सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ऐसा भी होता है कि दूसरों को हेल्प करके भी अच्छा लगता है। अभी मैं हाँ, बीमार थी, करना चाहिए, करना तो चाहिए। वहां पे ना मूविंग कर रहे थे वो लोग, तो मैं भी थोड़ा बहुत जितना हो सकता था वहां पे हेल्प करवाने गए, तो मुझे खुद को भी अच्छा लगा।
कि थोड़ा बहुत चलो मैंने भी किया, ये ऐसे हालत में भी थी फिर भी किया। ऐसी हालत नहीं है, अब ऐसा मत सोचो, ओके। हाँ हाँ। हेल्प किया, शरीर को मूव करना सबको जरूरी है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, हुएवर इट इज, सबको अपना शरीर मूव करना है। अगर आप लोग यहाँ बैठ के ध्यान करते हो तो योगा भी करो, और योगा नहीं तो एरोबिक एक्सरसाइजेस करो, या डांस का कोई वीडियो लगा दो, डांस करो। यू हैव टू मूव, साइकिलिंग करो या वॉकिंग पे जाओ। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग सबको करना है, जितना कर सकते हो। आपको जैसे एक वीडियो एक वीडियो देख रही थी मैं, उसमें एक लड़की यही बोल रही थी कि कुछ जब उसने साइकिलिंग शुरू की थी तो उसके हाथ और पाँव के बजते थे, हड्डियां बजती है ना, खट खट भी होती है हाँ। आवाज, चट चट भी होती है। तो जब शुरू में, और उसको ये फील होता था, पता नहीं क्यों तकलीफ, तो उसने साइकिलिंग शुरू की। शुरू शुरू में तो ऐसे 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 करके चला रही है। अब बोलती है मुझे लगता है घंटों भर में चलाती रहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, अब मेरे वो हड्डियां बजना भी बंद हो गई है। हम्म। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो आप और ऊर्जा आने लगती है। कुछ शुरू में कुछ समय में आपको तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद यू विल गेट यूज टू इट। तो गेटिंग यूज टू इज द सीक्रेट, आई वुड से। इसलिए करते रहो, ध्यान में भी अपनी ऊर्जा गवाओ मत। आप लोग ध्यान छोड़ देते हो तो आपकी ऊर्जा नीचे, जैसे बोलते हैं ना, आपने हैंड पंप ऐसे से, आप पानी निकालने के लिए आप ऐसे से कर रहे हो, दबा रहे हो उसका जो हैंडल होता है, तो पानी आता है। आपने छोड़ दिया तो पानी चला जाएगा, तो वही आपकी ऊर्जा के साथ भी है। मेडिटेशन करते रहोगे तो डेली आपकी ऊर्जा सहस्त्रार तक जाती रहेगी, लेकिन जहां छोड़ा तो आपकी वो आई, या ऐसा लगा मुझे जहाँ पे मैंने बंद किया ना, उसके बाद से यहाँ पे जो वाइब्रेशन थोड़ा पहले से होता था पर अभी थोड़ा कम हो गया है। पर हम्म, वापस से कल मैंने कहा, मेरे मासी ने ना मेरे को लिंक भेजा, तो मैंने वैक्यूम और क्लीनिंग का कॉम्बिनेशन देख के वो किया। तो मुझे लिटरली फील हुआ कि कुछ निकला, और वो कल मैंने ज्यादा मेडिटेशन किया। आप मतलब यूट्यूब का आपका देख के मुझे जैसा आया वैसा मैंने किया, पर वेरी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। कल आपका शाम को भी किया और सुबह को भी किया। एक्सलेंट एक्सलेंट। सुबह भी किया और शाम को तो किया भी मैंने 22 मिनट, मासी ने पत्री जी का म्यूजिक भेजा था तो वो किया मैंने। वेरी नाइस एक्सलेंट। आज भी हम ऐसे ही करेंगे पतरी सर के म्यूजिक के साथ। बट चलिए पहले हम रिया जी से बात कर लेते हैं। थैंक यू चक्षु जी। यस रिया जी। नमस्कार। आप म्यूट हैं, फिर से अनम्यूट करें। हाँ, अब बोले। कोई बार बार म्यूट कर रहा, नवीन जी रुकिए। नवीन जी कर रहे हैं। हाँ, हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे नवीन जी। हाँ अब। आई टोटली एग्री। आज आपने जो कहा शायद मेरे लिए ही कहा है। इट्स फॉर सबके मी। लिए है, बहुत सारी चीजों के लिए। हाँ। मतलब लास्ट 10 to 12 days सब कुछ हौच पौच हो गया है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग मेडिटेशन प्रॉपरली। सी देयर यू गो। दिस इज द रीजन। आई नो माई एनर्जी लेवल्स आर सो लो। जो मेरे फ्रेंड्स कजन्स बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं समथिंग इज मिसिंग इन यू, तेरी एनर्जी सेम नहीं आ रही है। मैं आई एम नॉट डूइंग मेडिटेशन, दैट आई नो, हम्म बट आई एम ट्राइंग टू कोप अप, बट हो ही नहीं पा रहा है। जैसे आई एम लेजी, लेथार्जिक, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। मतलब डेली रूटीन ही खराब हो गया है। इट्स सो बैड। आई जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग। क्योंकि आई आप, डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स मेडिटेशन तो है ही है, बट क्योंकि क्या नॉर्मल होता है, लाइफ भी थोड़ी तो। हाँ मैं ये बता रही हूँ, आप लोग केवल आप लोग की बात नहीं है, दिवाली आती है या कोई भी त्योहार आता है तो हम सबसे पहले काम के पीछे भागते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। इसलिए अपनी यस। खुशी और अपनी एनर्जी को पहले देखो, पहले अपने आप को देखो। सुबह उठो, जब ब्रश करके आ गए, अपने आप जहां पे आप बैठते हो ध्यान करने, ओढ़ आड़ के बैठो, चाहे जैसे बैठना है। डू योर मेडिटेशन, एटलीस्ट 30 मिनट्स करो। आधा घंटा तो सब कर सकते हैं, आधा घंटा सबको करना चाहिए सुबह उठ के, अपने लिए, सो दैट आपका पूरा जो दिन है वो एकदम हेल्दी जाए, ऐसा लगे कि बिल्कुल फ्री फ्लोइंग हो रहा है। अगर आपने, और फिर उसके बाद रात को जब सोते हैं, सोने जाने से पहले आधा घंटा तकिया लगा के, कि कमर में, चलो भाई दिन भर काम किया है, या दोपहर को टाइम मिला है खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, वॉट एवर, डू इट, डू इट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, योर एनर्जीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इन 10 days में मेरे को समझ आ गया है, विदाउट मेडिटेशन आई कांट मेक इट नाउ। आई नीड इट फॉर यस होल माई लाइफ। यस। It gives me a lot of strength, energy to fight daily, प्रॉब्लम, fight daily with एनी daily चैलेंज। cures and हाँ हाँ। मतलब अभी तो आई एम टोटली
पता नहीं कैसे करूंगी, बट आई विल डू। डू एवरी डे। देखिए यूट्यूब में वो भी है, वीडियोस भी हैं, यू कैन ऑलवेज, नहीं तो पतरी सर का म्यूजिक लगा के भी कर सकते हैं। कल मैंने वो पत्री जी के साथ 230 वाला जो आपका बर्थडे ग्रुप है वो किया। आई वॉज फीलिंग जैसे इंस्टेंट एनर्जी, जैसे ग्लूकॉन डी पी लिया हो। इट वॉज यस, सो गुड। मतलब मैं पूरी रात जागी फिर सुबह 5 बजे तक, मतलब अच्छे फुल एनर्जी। एंड अगेन टुडे आई एम गॉन। बट आई विल डू। आज संडे है ना, मेरी डॉटर मेरे साथ है सो ओके। छोटी वाली। बट या, थैंक यू सो मच रिया जी। सो डू योर मेडिटेशन एवरी डे, उसको छोड़िएगा नहीं। यस ज्योति जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम एक मैंने शेयर करना था कि जैसे ना एनर्जी की पहले तो बात हो रही थी कि जैसे मेडिटेशन में ना, जब से मैंने मेरे को आई थिंक आई जॉइंड सिंस, मतलब तृप्ता आंटी साहब, मैंने अप्रैल में शुरू किया था मेडिटेशन करना, और अब ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए हैं। तो मैं तब भी मेरे अंदर भी एनर्जी नहीं थी, मेरा भी हमेशा टाइम ना मेरा बेड पे ही होता था मोस्टली, और मैं थायराइड की मेरे को वैसे ही प्रॉब्लम है। तो मैं मतलब मेरे से जैसे मैं मार्केट भी जा रही थी ना, तो मतलब मैं कार से उतरती ही नहीं थी ज्यादा, मेरे को लगता था चलूंगी तो दर्द होती थी मुझे सारे पैरों में और बॉडी में, पूरी एक्स रहती थी। लेकिन अब मैं मतलब मैं थोड़े दिनों से मैं जा रही हूँ, तो मैं इतना आराम से घूमी, तो मैं एकदम अपने आप को ना एक बार मतलब कॉन्शियस होकर देखने लगी कि यार मैं चल रही हूँ, ठीक से चल रही हूँ, हाँ, तो विदाउट मेडिसिन। सो दैट्स व्हाट, यही मैं आपको बता रही हूँ कि दिस ईयर मुझे, मैं 16-17 नहीं 18 साल से मैं थायराइड की मेडिकेशन ले रही थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। 17-18 सालों से मैं थायराइड की मेडिकेशन ले रही थी। जब मैंने शुरू किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बहुत कम है, और वो आपको मतलब आपका शरीर खुद डेवलप नहीं कर पा रहा है, और मुझे हाइपोथायरॉइड है, तो 75 mcg की टैबलेट मुझे लेनी है। पहले 125 था, उसके बाद वो 75 हो गई। बट द थिंग वाज, ये तक मुझे पता नहीं था कि अगर मुझे माँ बनना है तो मेरे अंदर ये हार्मोन की प्रॉब्लम के कारण बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, ये पता ही नहीं था मुझे। जब मैं यहाँ पे आई और सारे टेस्टिंग हुए, जब क्योंकि हर आए दिन मुझे सर दर्द होता था, तो सोचती थी क्यों हो रहा है, ये सारे टेस्ट करा लिए। बट जस्ट इमेजिन, एक छोटी सी जिसमें मतलब एक हार्मोन, थोड़ा सा हार्मोन जो रिलीज नहीं होता, सिक्रीट नहीं होता, उसके कारण आपको इतनी बड़ी तकलीफ, आपका शरीर सूज जाता है, आपके शरीर में तकलीफ होती है, हेडेक होता है, बॉडी के फंक्शंस ठीक से नहीं होते हैं, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता है, इसलिए आपका शरीर फूलने लगता है। और और वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दिमाग भी काम नहीं करता है ढंग से, और स्किप भी नहीं कर। लेकिन जब ये दवाई लेना शुरू किया तो उसके आदी हो गए, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अगर आप माँ बनने के बाद अगर आपका ये नहीं छूटता है, अगर लेवल ठीक नहीं होता, तो आपको जिंदगी भर लेना पड़ेगा। वो नहीं छूटा उसके बाद। लेकिन ध्यान में आई, इस साल 3 साल कंटिन्यूसली हम पीएसएसएम से जुड़े, इस साल ध्यान से मेरा वो रिजल्ट भी नॉर्मल आ गया। डॉक्टर सरप्राइज थी, मतलब थायराइड इज आउट ऑफ द वे, इन द सेंस कि अब नो हाइपोथायराइड मेडिसिन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, मास्टर्स 18 इयर्स, 18 साल के बाद वो हो गया। और इस दवाई में स्टेरॉइड भी होती है, तो जिससे शरीर फूलता है। और जब सर दर्द होते थे, जब मैं इससे पहले की बात बता रही हूँ, जब सर दर्द होते थे, और तभी भी होते थे, मैं दूसरे ग्रुप में करती थी, मैं 8 साल 3 साल पहले की बात है, उसमें भी मुझे माइग्रेन्स होते थे। लेकिन जब पीएसएसएम में आई, मैं 3 सालों से बहुत ढंग से सो रही हूँ, अच्छे से सो रही हूँ, रिलैक्स होके गहरी नींद आती है, और डेवलपमेंट होता है, ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हैपन। मगर उसके साथ साथ आपका इनर वर्क होना बहुत जरूरी है। अब जैसे जिनको हाइपोथायरॉइड है, मतलब आपके शरीर में जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो कम मात्रा में रिलीज हो रहा था, इसलिए आपको हाइपो है, तो आपको दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन अब आप इसके साथ क्या कर सकते हो, आप अपनी आवाज का इस्तेमाल सही रूप से करिए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, लोगों को सज्जन संगत जैसे होता है ना, बातें करिए और उनको बताइए ध्यान के बेनिफिट्स, और लोगों को जोड़िए, आपकी ऊर्जा सकारात्मक रूप में लगे गले से, वो आप काम करें। हम चैंटिंग कर सकते हैं। सो एनीवे,
दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको हेल्प करेंगी। मैम एक और पूछना था कि जैसे ना मैं अभी मतलब कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ कि जैसे ना अभी मैं बैठी हूँ तो मेरे आगे ना से वेव्स फील होती है, क्या होती है? वेव्स फील हो रही है जैसे ना कि एनर्जी की वेव्स। नेहा जी प्लीज अपने आप को म्यूट करिए प्लीज एक बार। हाँ हाँ बोलिए। एनर्जी की ना वेव्स जैसे होती है ना, हाँ वेव्स फील होती हैं। जैसे मैं अपने टेम्पल में भी जैसे बैठी तो मैंने थोड़ा जोत जलाई और मैं बैठी, तो लेकिन उससे अभी मैं कुछ उससे पहले मैं कुछ पाठ करती अपना पूजा करती हाँ तो मेरे एकदम ध्यान में चली गई। हाँ, तो तो होता है, ये होता है और ये होगा। सबकी एबिलिटी जो है ना अलग अलग है। तो आपकी जो भी एबिलिटी रहेगी ना, कई लोगों को ऑरा दिखती है, कई लोगों को ऑरा दिखती है, कई लोगों को एनर्जी की वेव्स दिख सकते हैं। तो व्हाट यू कैन मेरे डू, को फील हो रही है ऐसे 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 ना। तो अब आप देखिए सुबह उठ के आप लोग क्या कर सकते हैं। अब आपको पता है सकारात्मक ऊर्जा में उस एनर्जी को आप टैप इन कर सकते हैं कि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो हम मेरे शरीर से दूर जाए, हार्ट से, यहाँ ऐसे से। और कुछ चीजें हैं तो आप यूनिवर्सिटी से होता ना कि आप ऑटोमेटिकली होने लगता है, ये समझ आने लगती है आपको। तो इसलिए व्हेन यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स, उसको आप ये मत सोचिए कि मैं इमेजिन कर रही हूँ, नो, रियलिटी है ये, आपकी रियलिटी। ठीक है। एंड ईयर्स में मेरे ना वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, मतलब उसके साथ ना जब मतलब वो मेडिटेशन के अंदर ही वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि जैसे जोर सी मतलब ना मतलब ऐसे कोई सक्शन हो रही है, जैसे समझ नहीं आ रहा होता उसमें। हाँ हाँ, वो एक्चुअली आई थिंक वो एनर्जी जो है ना वो हील कर रही है आपके कानों को। मे बी यू माइट बी एबल टू लिसन टू गाइड्स मैसेजेस। तो ध्यान दीजिए और लिखिए आप अपने एक्सपीरियंसेस, है ना, इसको लिख के रखिए। ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योति जी। यस नेहा जी, हाँ अब अनम्यूट कर ले। आत्मवंदन सबको, आत्मा मेरी वजह से, मेरी तरफ से प्रणाम। आत्मवंदन। मुझे भी हाइपोथायरॉयड है और मुझे भी वही तकलीफ हो रही थी। मैं तो वैसे जैसे 1 घंटा 2 घंटा प्राणायाम करती थी रामदेव जी बाबा का, तो फिर भी हो गई। अभी पापा का टेंशन था, पापा मेरे आए थे, पापा को पाँव का ऑपरेशन करवाया था, तब मेरा नहीं होता था। जी कपालभाति रेगुलर नहीं होता था। तो पापा को, मेरे हम सब थे, मेरी बहनें सब थे, पर मेरे घर पे थे पापा। तो नर्स आती है, उनको कुछ एक्सरसाइज करवाने, कुछ चेकअप करने के लिए, होम होम हेल्थ आती है ना, ऐसे। तो हाँ, मुझे ऐसे ये हो गया, हाइपोथायरॉयड हो गया। तो मुझे भी ऐसे, मैंने बोला मैं छोड़ दूं, मुझे नहीं लेना। मेरी लड़की ने बोला मम्मी तो नहीं लेगी तो मोटी, और पहले मैं मोटी थी, मोटी हो जाएगी। तो फिर मैंने अभी अभी मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे में थायराइड मिट गया, गया, चला गया, आई डोंट नो। तो आप मुझे एक काम चेक करिए, करवाना है। कुछ दिन बिना दवाई लेके देखिए कैसा फील होता है, और फिर ओ, टेस्ट कराइए, फिर टेस्ट करा के देखिए ओके, ना व्हाट चेंजेस। ओके। क्योंकि अभी आपके जीवन में अभी और भी चीजें चल रही है, राइट? यू हाँ, हैव चक्षु है हाँ, वो भी। हाँ। बट देखिएगा आप, और क्योंकि मेरी दवाई जो है इंडिया में छूट गई थी, ये ऑटोमेटिकली हुआ। मैं इंडिया गई थी लास्ट ईयर जो पत्री सर से मिलने, दैट टाइम मैं दिल्ली गई और उसके बाद वो एक दिन छूट गई, फिर दूसरे दिन छूट गई, तीसरे दिन छूट गई, चौथे दिन मन नहीं हुआ, पांचवें दिन मैंने कहा चल छोड़, जान भी देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। और देखते हैं चक्कर में 1 साल ऐसे बीत गया, मेरे को ध्यान भी नहीं पड़ा कि मेरे को लेना है। बट देन फिर बॉडी ने अपने आप ही, और क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं ना, तो बॉडी में फिर वो एबिलिटी आती है रिलीज करने की, क्योंकि हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड फिर वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, हैप्पी हॉर्मोन्स। हमारा गला सकारात्मक ऊर्जा वो आ भी रही है, और मैं यूज भी कर रही हूँ अपने गले को बोलने के लिए। इसलिए मैं आप सबको समझा रही हूँ कि यूज योर एनर्जी वाइजली, कहाँ दे रहे हो। ठीक है, थैंक ओके, यू। थैंक यू। आत्मवंदन। और जो लोग ज्यादा बोलते हैं, हाइपर है जिनको, उन लोग को मौन रहना चाहिए, थोड़ा सा मौन में रहे, तो हर दिन ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मास्टर्स, अब बिना समय गवाए हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे आज पत्री सर के म्यूजिक के साथ। और मैं ये भी सोच रही थी कुछ दिन अगर हो सकेगा तो हम दिवाली तक, क्योंकि पत्री सर का बर्थडे November 11 को भी आ रहा है, और वैसे भी दिवाली तक सभी बिजी हैं, बट फिर भी हम ध्यान तो डेली कर सकते हैं, एटलीस्ट 40-50 मिनट्स डेली कर सकते हैं, राइट? तो चलिए ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स, चश्मे उतार ले, पानी पी ले,
पिरामिड्स लगा ले। पिरामिड्स जो भी जिस तरह के भी हो, कैप हो, आई पिरामिड हो, नी पिरामिड हो, वेस्ट पिरामिड हो, जो भी हो, आप उसको लगाकर बैठे। और या तो आप इंटेंशन डाल के बैठे कि मेरे सर के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड आ चुका है और हम सब वहां बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब हम पूरी तरह रिलैक्स होके बैठेंगे मास्टर्स, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। पथरी सर के म्यूजिक के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने शरीर के हर एक भाग को सांसों के साथ जोड़ेंगे। आनापान सती ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाते हुई सांस के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने शरीर का हर एक हिस्सा सांसों के साथ जोड़ते हुए उसको सेंटर करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को, अपनी हर एक सांस को अपने थर्ड आई से लेने की कोशिश करें और महसूस करें कि थर्ड आई से ही आप सांसें छोड़ रहे हैं। सोचना है बस थोड़े देर के लिए। अपनी हर एक सांस को अपने ब्रेन में, अपने चेहरे में और ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में महसूस करें। हर एक सांस सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। अपने कंधों को, हाथों को सांसों के साथ जोड़ें। अपनी हर एक सांस को अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर और 33 वर्टिब्रो में महसूस करें। हर एक सांस हर एक भाग को आरामदायक अवस्था में लाकर शिथिल कर रहे हैं। अब अपनी हर एक सांस को अपने छाती में, आपके हृदय में और लंग्स में महसूस करें। अपने पेट के हर एक भाग में अपनी सांसों को महसूस करेंगे। आपका पेट और पेट के हर एक ऑर्गन में
सांसें पहुंच रही हैं। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। अपने कमर से नीचे के भागों को भी रिलैक्स कर ले, पाँव तक, और ग्राउंड कर ले एनर्जीज को और आगे बढ़े। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले ले, ध्यानी बन जाए।
ज्ञानी बन जावे, सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे, बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले
देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करें कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान। अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही हैं, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे,
ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना है, और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बनो। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली। पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनार, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म,
पल पल में आनंद पल पल में आनंद कर्म कर्म में धर्म पल पल में आनंद आनंद ले ले ज्ञानी बन जावे सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार, श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ध्यानी बन जावे ज्ञानी बन जावे, बन जा, बन जा, बन जावे।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपने अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधी रखें। 5 मिनट और।
नाउ माय डियर मास्टर्स, आप सब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें, हिलाएं और धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें जो क्लास्प है, और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और जब भी आप रेडी हो तो एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए, अपने आप को हक करें और प्यार करें और थैंक यू बोले अपने आप, और सभी ध्यानी मित्रों को थैंक यू करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू। सो मास्टर्स, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो मोर देन वेलकम, और अगर कोई शेयरिंग नहीं है तो आप सब की छुट्टी हो गई है, अपने अपने घर जा सकते हैं। अगर किसी का कोई भी प्रश्न या शेयरिंग है तो ले सकते हैं, और अदरवाइज हम आज सेशन एंड कर सकते हैं। हाउ अबाउट वी एंड द सेशन, राइट? बातें तो हो चुकी हैं, एंड करते हैं। दिवाली की दिन आ चुके, दिवाली मनाइए, घर के काम करिए जाकर। सो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है मास्टर्स, सो थैंक यू सो मच। और जैसा मैंने आपको बताया, टाइम चेंज हो गया है, प्लीज। कल भी मैंने ग्रुप में लिखा था शाम को, आपकी सुबह और मेरी शाम, एनी हाउ। फिर दोबारा अभी मैंने फिर लिखा था कि टाइम चेंज हो गया है, अपने अपने घड़ी सेट कर लीजिए, क्लॉक्स अलार्म्स जो भी है। और हमारा इंडिया का 9 बजता है तो शिकागो टाइम 9:30 होता है। और हमसे जो 1 घंटा आगे चलते, जैसे कि कैलगरी, अभी जैसे हर्षिता जी है उनका, और मोन्टाना टाइम जोन, ये सब 1 घंटा आगे रहेगा मास्टर्स। और वैसे ही जो ईस्टर्न टाइम वाले हैं वो उनका 10:30 होगा मॉर्निंग का। और इंडिया का टाइम वही है। इंग्लिश का टाइम जो है, मुझे लगता है कि अगर इंडिया वाले इंग्लिश की क्लास अटेंड करते हैं जो आपकी सुबह 7 बजे होती है, वो इंग्लिश वालों के लिए 7:30 शिकागो टाइम है शाम का। सो जस्ट लेटिंग यू नो, 7:30 शाम को हमारा यूएस का जो टाइम बता रही हूँ मैं अभी, वो इंग्लिश क्लास के लिए बता रही हूँ अभी मैं। ये इंग्लिश क्लास का जो मेडिटेशन होता है वो शिकागो टाइम का 7:30 बजे होगा, न्यूयॉर्क और टोरंटो टाइम का 8:30 होगा, और पैसिफिक टाइम का अगर हमारा 7:30 है तो उनका 5:30 बज रहा होगा। मोन्टाना टाइम वालों का 6:30, हमारा 7:30 शिकागो वालों का, और ईस्टर्न टाइम का 8:30। सॉरी, सेकंड मास्टर्स। क्योंकि रोजाना आप सर्दी में उठ रहे हैं तो सर्दी हो गई है। बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आई थिंक वो सुबह जो 7:30 बजे, 3:30 बजे मास्टर्स उठाने की प्रक्रिया चालू कर रहे थे, वो इस तरह से होनी थी, मैं क्योंकि उठ नहीं रही थी ना, आलस कर रही थी। सो मास्टर्स ने मुझे ऐसे उठाया कि पत्री सर का बर्थडे आ गया, और क्योंकि बहुत समय से मुझे ना ये मैसेज आ रहा था, सुबह 3:30 बजे उठो या 4 बजे उठो, मतलब सुबह उठ के ध्यान करो। अब मैं रात को ही करती हूँ, तो इसलिए सुबह उठा रहे थे। तो मेरी भी असेंशन की प्रक्रिया चल रही है। जो कुछ भी भरा पड़ा था ना, खराब खराब चीजें भर जाती है हमारे दिमाग में, वो इस तरह से सर्दी के रूप में निकल जाती हैं। अच्छा है, निकल रहा है ना अंदर में। तो एनीवे, बताइए चक्षु जी, हाउ आर यू? बेटर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वंडरफुल। मैं वाइब्रेशन, मैंने हाथ में पिरामिड लिया था, गोल्डन पिरामिड। तो मैंने ऐसे दोनों हाथों से पकड़ा था, आई कुड फील द वाइब्रेशन इन माय हैंड, सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन और समथिंग। और एनर्जी पूरा यहाँ से तो था, पर पूरा यहाँ पे भी आ रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। कुछ क्लीन हो रहा होगा ना, आपका क्लीनिंग हो रही, चल रही है। हाँ अच्छा, इसलिए। और बैक में भी थोड़ा 2-3 बार मेरे को वाइब्रेशन फील हुआ, बॉटम बैक में, सो वेरी वहाँ नाइस। फील हुआ। एंड ओशियन दिखा, और कलर ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क, लाइट ब्लू, डार्क कलर,
वो दिखा मेरे को वैसा। वेरी नाइस। तो अपनी एक वो बना लो कि आपको अपने हॉस्पिटल जाती हो या कहीं पे भी लोगों को सर्व करना शुरू कर दो। लोगों को क्या? सर्व करना शुरू कर दो, मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दो हॉस्पिटल में भी जाके। ओके गिव सम ठीक है। टाइम, वॉलंटियर कर सकते हो ना आप, 1 घंटा अपना समय वहां पे दे के आना है। कोई नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी इफ यू फील लाइक डूइंग इट, व्हाई नॉट, इट विल हेल्प यू। हाँ ट्राई करती हूँ मैं। ठीक, थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नवंबर 11 को पत्री सर का बर्थडे है, तो आप में से, आपकी बहनों में से जो भी आके या सभी अगर कुछ गाना या कुछ कोई चीज शेयर करना चाहते हैं तो पत्री सर के लिए जरूर शेयर कर सकते हैं। नवंबर 11 को हम थोड़ी देर के लिए तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं, क्योंकि दिवाली भी है दूसरे दिन, तो आप लोग सब बिजी होंगे, आई नो एवरीवन मस्ट बी बिजी, बट अपनी अपनी प्रस्तुति देकर भी आप लोग जा सकते हैं। बट थैंक यू सो मच, यही बताना था, मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रही थी आप लोगों को, बट आज आपको मैसेज मिल गया तो अपनी सिस्टर्स को बता दीजिएगा आप, ठीक है? ओके, सो थैंक यू, सॉरी चक्षु। सो मास्टर्स, आई बिलीव अभी सब ठीक है। हम कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान बरकरार रखिए, ध्यान कोई भी नहीं छोड़े। शाम को समय नहीं मिलता है, सुबह उठ के जब आप उठते हैं थोड़ा देर तो आप सबर से उठते हैं ना, एकदम से भाग दौड़ नहीं करते, तो कम से कम आप सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा अपने लिए खुद समय निकालें, ध्यान करें और फिर दूसरे काम पे जाए आप, मतलब दूसरा काम शुरू करें। when you are able to give your time to your own meditation, अपने लिए कर रहे हो ना, जो काम हम अपने लिए करते हैं ना उसके लिए समय निकाल लेना चाहिए, अपनी खुशी के लिए, राइट? सबकी खुशी देखते हैं, सबकी खुशी देख रहे हैं, लेकिन जब तक कि हम अपनी खुशी नहीं देखेंगे ना, कोई भी जो कर्म हम अपने लिए नहीं कर रहे तो हमको हमारे कर्म कैसे खुशी देंगे जब हम खुद अपने लिए कुछ कर नहीं रहे, तो राइट? तो इसी के साथ मास्टर्स, गंगा जमुना बहने वाली है तो इसलिए अभी हम रखते हैं, कल मिलते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। थैंक यू, हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रकाश शांति प्रेम और स्नेह के साथ आगे बढ़ते रहे और एक दूसरे को जगाते रहे, ध्यान सिखाते रहे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स।